कि आपके पैर में हवाई चप्पल ना रहे चलेगा, लेकिन हाथ में किताब जरूर रहने चाहिए आपके। यही एक ऐसा चीज़ है जो गरीब को भी एक अधिकार देता है। एक समय जाके आप कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस के लिए पूंजी चाहिए होती है। शिक्षा जो है बहुत कम पूंजी में आपको बड़ा चीज़ दे देती है। और ख़ास करके लड़कियों को कहते हैं, गार्जियन लोग को, कि महिलाओं को ज़रूर पढ़ाइएगा, क्योंकि अगर आप बेटियों को जो नहीं पढ़ाता है तो जब उनकी अपनी पत्नी बीमार पड़ती है ना, तो उन्हें लेडीज़ डॉक्टर खोलने का अधिकार नहीं होता है फिर, क्योंकि आपने तो पढ़ने नहीं दिया था वहाँ पर। शिक्षा से जुड़ा मामला था, इसलिए हम आ गए। ये कोई अगर नॉर्मल मेला रहता तो हम नहीं आ पाते यहाँ, क्योंकि ये पुस्तक का मेला है। जैसे कोई मकान आप बनाते हैं, उसमें अगर कोई खिड़की नहीं देते हैं तो मकान किसी काम का नहीं रहता है। उसी तरह जीवन में अगर आपने किताब नहीं पढ़ा तो आपका जीवन रह जाएगा, लेकिन किसी काम का नहीं रहेगा। यहाँ पर आप बच्चों को, छोटे हों या बड़े हों, सबको ये सब चीज़ें पढ़नी चाहिए। यहाँ पर खास करके छोटे लड़के जब वो लिख के किसी चीज़ को पढ़ते हैं, लिखते हैं ना, तो सोचने की क्षमता में विकास होता है। क्योंकि हम बोलने के क्रम में कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जब हम उसे लिखते हैं ना तो उतना कुछ नहीं लिख पाते हैं। तो जिसकी लेखन शैली ठीक है ना, उसके लिए चीज़ें अच्छी। इसलिए आप किसी भी बड़े एग्जाम को देखिएगा, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, तो उसमें रिटेन मेंस का बहुत महत्व होता है। और वही व्यक्ति अच्छा लिख सकता है जिसने किताबों को बहुत पढ़ा है। यहाँ पर अब बड़ा दुख की बात यह है कि वर्तमान समय में जो युवा पीढ़ी है, उसको किताबों से इंटरेस्ट खत्म हो गया है। आप ध्यान से देखिएगा कि हम लोग एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस चुके हैं। अब हम लोग शॉर्टकट खोजने लगे हैं। मतलब आज कोई 15 मिनट का वीडियो नहीं देखना चाह रहा है, उसको शॉर्ट चाहिए 1-2 मिनट का। हम लोग इतने बुरे फंस चुके हैं कि ये मेंटेलिटी है जो शॉर्टकट भागने की, हर चीज़ तुरंत चीज़ चाहिए होती। ये ठीक बात नहीं है। ज़रूरत के हिसाब से जो जिस फील्ड में है उस फील्ड में किताबें लेते रहना चाहिए आपको। कोई ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिख रहे हैं। आज तो किताबें कहीं सीमित नहीं रह गई हैं, हर फील्ड में आई है। आज से 10-15 साल पहले हम भी इस पुस्तक मेला में आए थे किताबें खरीदने के लिए। आज इसमें हमारी भी लिखी किताबें बिक रही होंगी यहाँ पे। तो जो कंपटीशन की तैयारी करते होंगे वो लोग देखे होंगे। अब उषा किरण खान मैम तो अब रही नहीं, तो हमारा ये तो, और शारदा सिन्हा मैम, अब ये तो दोनों को डिवोटेड है। आज के दिन उन्हें याद करते हैं। बिहार में ऐसे लोगों की ज़रूरत थी, ये वाला नहीं जो आजकल ऑर्केस्ट्रा वाले खुद को भोजपुरी का अपने आप को वो बोलने लगे हैं, वो नहीं। हमारी शारदा सिन्हा मैम, हमारा सौभाग्य था कि उनके साथ हमको एक बार बिहार केसरी अवार्ड मिला था, तो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके बगल में बैठने का। फिर संसद के पार्लियामेंट का एक ग्राउंड है, वहाँ एक तो कोई पुरस्कार था, बिहार अस्मिता, बिहार गौरव पुरस्कार। तो हमारी उस टाइम उनसे आखिरी मुलाकात थी। फ़ोन पे बात होते रहता था, लेकिन किसी को नहीं लगा था कि हमारे बीच से, वो भी छठ जैसे त्यौहार के दिन, शारदा सिन्हा जी नहीं रहेंगी। छठ में उनका गीत न बजे तो छठ पूरा नहीं होगा। जिस तरह से अर्घ होता है, नहाए खाए है, खरना है, उसी तरह शारदा सिन्हा जी का गीत है। उनके बिना ये संभव नहीं होता, अच्छा नहीं लगता यहाँ पर। तो अब हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बोलेंगे कि आपके पैर में हवाई चप्पल ना रहे चलेगा, लेकिन हाथ में किताब जरूर रहने चाहिए आपके। यही एक ऐसा चीज़ है जो गरीब को भी एक अधिकार देता है। एक समय जाके आप कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस के लिए पूंजी चाहिए होती है। शिक्षा जो है बहुत कम पूंजी में आपको बड़ा चीज़ दे देती है। और ख़ास करके लड़कियों को कहते हैं, गार्जियन लोग को, कि महिलाओं को ज़रूर पढ़ाइएगा, क्योंकि अगर आप बेटियों को जो नहीं पढ़ाता है तो जब उनकी अपनी पत्नी बीमार पड़ती है ना, तो उन्हें लेडीज़ डॉक्टर खोलने का अधिकार नहीं होता है फिर, क्योंकि आपने तो पढ़ने नहीं दिया था वहाँ तक। और ज़रूरी है महिलाएं पुरुष सारे लोग पढ़ें, आगे बढ़ें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। अब हम ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आज तबीयत मेरी ठीक नहीं है, और चूँकि शिक्षा से जुड़ा चीज़ था इसलिए हम मना नहीं कर पाए। और आप सब लोग को किताबों के प्रति इतना प्रेम देख के अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत। खान सर को बहुत ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि वो अस्वस्थ
चल रहे हैं और अभी भी उनके हाथ में हमें लगता है लगा भी है, ड्रिप का निशान भी है उस आपके उसमें लगा हुआ है और खांसी लगातार उनको आ रही, लेकिन उन्होंने हम लोग की बात को समझा और वो यहाँ पर आए। तो एक जोरदार करताल ध्वनि से उनका हम लोग धन्यवाद देंगे। धन्यवाद।